और इसी क्रम में बुलाना चाहूंगा भाई श्री यशोदानंदन यश खुराफाती, जो दिल्ली से चल करके हमारे बीच में आए हैं। जोरदार तालियां बजा करके इनका स्वागत करिएगा। भाई यशोदानंदन यश जी। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। एक मिनट भाई साहब। माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर बैठे सभी मनीषी मंचासीन को प्रणाम करता हूँ। आप सभी उपस्थित महानुभाव को प्रणाम करता हूँ और जिन्होंने मुझे बुलाया उनको मैं विशेष प्रणाम करता हूँ, श्री दादा कमलकांत तिवारी जी को। और आप सबको नववर्ष की मंगल कामना। और मैं आप सभी आयोजक को, जो भी आयोजक हैं यहाँ पर सभी हैं, दिल्ली से आया हूँ तो आयोजक के लिए मेरा नाम यशोदानंदन है। एक्चुअली सभी पूछते हैं कि ये यशोदानंदन, जब मैं स्कूल में था तो यशोदानंदन सब चिढ़ाते थे, तो मैंने उनको जवाब के लिए लिखा है कि सुने सुने जग में रब ने। भैया नवोदित में 24 कैरेट का नवोदित कवि हूँ। मुझे अभी तक ये आधिकारिक रूप से पहला मंच है ये मेरा, जो मैं दिल्ली से बाहर आया हूँ। तो ये पहले आप लोग दिमाग में सोच लेना कि मैं 24 कैरेट का नवोदित कवि हूं। मुझे कोई मंच नहीं मिला, भैया को बहुत मिला है। बहुत बहुत साधुवाद। कि सुने सुने जग में रब ने एक नन्हा मुन्ना भेजा है। छोटा हस्ताक्षर हूं, नहीं भी तो मान लो 10 तक तो मैथ्स पढ़ी होगी, मानना तो जाता ही है। मान लिया लेंथ बराबर एक्स, मान लो कि सुने सुने जग में रब ने एक नन्हा मुन्ना भेजा है, जिसकी खातिर माए उपवास अम्मा रखती रोजा है। करूं वतन से प्यार सदा, रहे मानवता से प्यार मुझे, इसलिए माता पिता ने नाम यशोदानंदन खोजा है। भाई साहब, आप सबको पीछे मनीषियों जी का पिक्चर छपा हुआ है। ओह सॉरी, लेकिन यहां पर मेरी फोटो नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपके दिल पर अपना नाम छाप कर नहीं जाऊंगा। यहां पर भले ही मेरा नाम नहीं हो, लेकिन दावा है यशोदानंदन का कि आपके दिल पर अपना नाम छाप कर जाऊंगा। और आपकी दुआ रही कि अगर आप लोगों की दुआएं रही तो जो कल होना होगा वो आज होगा। अगर आप लोगों की दुआएं रही, जो कल होना होगा वो आज होगा। दावा है मेरा, मैं मंच का नहीं, मंच मेरा मोहताज होगा। दुआ है अगर आपकी, तो जो कल होना होगा वो आज होगा। और दावा है मेरा, मैं मंच का नहीं, मंच मेरा मोहताज होगा। और बार बार दादा कह रहे थे कि यहां पर बहुत कम लोग बैठे हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं है। तो साहब, मेरा नाम यशोदानंदन है, मेरा चरित्र भी यशोदानंदन जैसा है, सच्ची बता रहा हूं। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है वहां पर हम सोचते हैं कि कौरव बैठे हुए हैं, यहां पर कम लोग बैठे हैं। तो हम खुश नसीब है कि हम पांडवों को अपना गीत सुना रहे हैं, अपनी कविता सुना रहे हैं। साहब, दिल्ली से आया हूं तो कुछ दिल्ली वाली बात भी सुन लो कि उत्तर नहीं है हम जो आप सवाल करते हैं। उत्तर नहीं है हम जो आप सवाल करते हैं। दिल्ली से हैं यारो, सिर्फ धमाल करते हैं। और दावा है मेरा, दिल्ली से है तो वादे से पीछे नहीं हटते। ये काम तो सर हमारे केजरीवाल करते हैं। साहब, 2005 17 फरवरी बृहस्पतिवार को मैं दिल्ली के धरती पर कदम रखा था। तब से गांव जाना नहीं हुआ है। 14 साल से मैं, फरवरी में 14 साल हो जाएगा, मैं गांव नहीं गया। तो गांव को बहुत मिस करता हूं। और मैंने जब 11th में था तो कुछ लिखता नहीं था, बस दिल के भाव लिख देता हूं। मैं, सर का फोन आया था, उन्होंने बताया कि कौन से विधा में लिखते हो। मैंने छूटते ही बोला, मैं किसी विधा के अधीन नहीं हूं, मैं किसी विधा के अधीन होना ही नहीं चाहता। तो तब मैंने, जो मेरी भावनाएं थी वो जो उजागर हुई, मैं आप सबके सामने रखता हूं कि वो बचपन के दिन थे जो गांव में मैंने बिताया था। ये मेरी सच्ची फीलिंग्स है सर, मैं गांव को बहुत मिस करता हूं।
मैं अभी मम्मी पापा साथ में पहले नहीं रहते थे, खुद खाना बना के हाथ में कई बार मेरे आटा भी लगा होता था। और ये कोई कहानी नहीं है, सच है कि वो बचपन के दिन थे जो गांव में मैंने बिताया था। छोड़ता नहीं था आंचल माँ का, माँ को मैंने सताया था। उन पिता की जेब से जब 1 रुपया चुराता था, उससे कुछ खरीद कर खुद और दोस्तों को भी खिलाता था। 1.5 रुपये में समोसा आ जाता था साहब उस टाइम, मूली प्याज के साथ में। कि वो बचपन के दिन थे जो गांव में मैंने बिताया था। छोड़ता नहीं था आंचल माँ का, माँ को मैंने सताया था। उन पिता की जेब से जब 1 रुपया चुराता था, उससे कुछ खरीद कर खुद और दोस्तों को भी खिलाता था। माँ मुझे पुचकारती, सहलाती, डांटती, फटकारती, पर दिल में मोहब्बत थी। माँ मुझे पुचकारती, सहलाती, डांटती, फटकारती, पर दिल में मोहब्बत थी। आज उनसे दूर हूं तो लगा उस डांट फटकार की भी मुझे जरूरत थी। और शहर के महल से गांव की झोपड़ी कहीं अच्छी थी। शहर के महल से गांव की झोपड़ी कहीं अच्छी थी। बुरे लगते थे पिता, बात पर उनकी सच्ची थी। और मेरी लापरवाह आदत पर मां ने मेरा कान खींचा था। मेरी लापरवाह आदत पर मां ने मेरा कान खींचा था। मेरी मासूमियत को अपने खून पसीने से सींचा था। बहुत कर ली मैंने संस्कार की बातें, यशोदा नंदन हूं, मोहब्बत की बातें करके भी जाऊंगा। कि हाल अपने दिल की बता दीजिए, हाल अपने दिल की बता दीजिए, अपने दिल का कभी तो पता दीजिए। हाल अपने दिल की बता दीजिए, अपने दिल का कभी तो पता दीजिए। आपको भी तो हमसे मोहब्बत है, आपको भी तो हमसे मोहब्बत है। एक दफा मुस्कुरा के जता दीजिए कि मेरी जिंदगी की तुम किताब हो जाना, मेरी जिंदगी की तुम किताब हो जाना। मैं हूं गुलशन की तुम गुलाब हो जाना। मेरी जिंदगी की तुम किताब हो जाना, मैं हूं गुलशन की तुम गुलाब हो जाना। और मैं खाने तो होते हैं साकी के दोस्तों, मैं खाने तो होते हैं साकी के दोस्तों। होठों से छू लो तुम्हें तुम शराब हो जाना। भैया अगर आप लोग तालियां नहीं बजाएंगे तो मैं कहूंगा भी नहीं। क्यों? कि तालियां कभी किसी के जीत का मोहताज नहीं होता। इतना ही था बस। आप लोग अगर अच्छा लगता है तो आपकी दुआएं, मैं चाहता हूं आप दुआएं चाहे मन से दे चाहे ताली बजा कर दे। अगर ताली बजा कर देंगे तो मुझे दिखाई देगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं आशा करता हूं आप लोग मेरी गलतियों पर ध्यान नहीं देकर मुझे समर्थन करेंगे, मुझे प्रोत्साहन करने का कष्ट करेंगे। कि सर को मैंने फोन करके बताया था, मेरे नाम के नीचे इन्होंने शायर लिख दिया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने सर को फोन करके कहा था सर शायर हटा दीजिए प्लीज, लेकिन उन्होंने कहा था कोई बात नहीं। तो उस चीज को मैं रियलिटी में बदलने के लिए एक कोशिश किया मैंने कि घर झोपड़ी में गुफ्तगू हो रही है, घर झोपड़ी में गुफ्तगू हो रही है। एक्चुअली ये सांप्रदायिक सौहार्द का शहर है और मैं सांप्रदायिक कट्टर नहीं हूं, खुल के बोलता हूं मैं कि घर झोपड़ी में गुफ्तगू हो रही है, यह मकान बुरा नहीं है। घर झोपड़ी में गुफ्तगू हो रही है, यह मकान बुरा नहीं है। लोग बुरे होते हैं जनाब, इस्लाम बुरा नहीं है। और हिंदुस्तान की आबो हवा ही ऐसी है कि सरहद पार भी चर्चा है। हम लोग बुरे हैं, ये हिंदुस्तान बुरा नहीं है। और मैं क्या लिखता हूं क्या नहीं लिखता हूं कि सुगीत लिखता हूं मैं, कुगीत नहीं लिखता। सुगीत लिखता हूं मैं, कुगीत नहीं लिखता। कृष्ण सुदामा लिखता हूं, धोखेबाज मीत नहीं लिखता। सुगीत लिखता हूं मैं, कुगीत नहीं लिखता। कृष्ण सुदामा लिखता हूं, धोखेबाज मीत नहीं लिखता। और नएपन ही मेरे दोस्त हैं इस नए नवेली दुनिया के, और नएपन ही मेरे दोस्त हैं इस नई नवेली दुनिया के। मैं वही घिसी पिटी परंपरा पुरानी रीत नहीं लिखता। कि जब मूर्खों का अपमान होने लगे, क्यों लिखना पड़ता है कि जब मूर्खों का अपमान होने लगे
माफी चाहता हूं, जब मूर्खों का सम्मान होने लगे, जब विद्वानों का अपमान होने लगे, जब किसी की विद्वता का क्षय होने लगता है, जब शरीफ इंसानों को भी भय सम्मान होने लगे, जब विद्वानों का अपमान होने लगे, जब किसी की विद्वता का क्षय होने लगता है, शरीफ इंसानों को भी जब भय होने लगता है, तब हमको कलम चलाना पड़ता है। हम जागरूक हैं ये बताना पड़ता है। जब शहीदों पर टिप्पणी का तरीका बेढंग हो जाता है, जब शहीदों पर टिप्पणी का तरीका बेढंग हो जाता है, दिवाली में भी अंधेरा, होली पर्व भी बेरंग हो जाता है। जब शहीदों पर टिप्पणी का तरीका बेढंग हो जाता है, दिवाली में अंधेरा, होली पर्व भी बेरंग हो जाता है। माफी चाहता हूं, कि जब शहीदों पर टिप्पणी का तरीका बेढंग हो जाता है, दिवाली में अंधेरा और होली पर्व भी बेरंग हो जाता है, जब शहीदों को समुचित सम्मान नहीं मिलता हो, जब शहीदों को समुचित सम्मान नहीं मिलता हो, जब शहीदों की शहीदी धन व पैसों से तुलता हो, उनकी बदौलत ही हम जिंदगी जी रहे हैं। हर पल हर जगह खुशियों के गीत गा रहे हैं, हर पल हर भूल रहे हैं, उनको वो याद करना जरूरी है। शहीद के बलिदान का पाठ पढ़ाना जरूरी है। जब अपने ही देश में देश विरोधी नारे लगते हो, जब अपने ही देश में देश विरोधी नारे लगते हो, आतंकवादी की शक्ल में जब विद्यार्थी सारे लगते हो, जब अपने ही देश में देश विरोधी नारे लगते हो, आतंकवादी की शक्ल में, भूमिका बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब विद्वत जन यहां पे बैठे हुए हैं, कि जब अपने ही देश में देश विरोधी नारे लगते हो, आतंकवादी की शक्ल में जब विद्यार्थी सारे लगते हो, क्यों भूल जाते हैं वो इसी वतन ने उसको पाला है, फिर भला अपने वतन को करते क्यों काला है। उन सभी को भारतीयता समझाना जरूरी है, ना समझे तो फांसी पे लटकाना जरूरी है। कि भारत, एक सत्यनारायण सत्तन जी को कभी कभी सुनता हूं मैं, बहुत बड़े कवि हैं वो एक बार अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि जिनके नाम के क्रम में ही गड़बड़ है, ओबीसी, एबीसी होता है, ओबीसी क्या होता है। वो जब भारत माता की जय बोलने से इनकार करता है, तो उसी चीज को सोचते हुए मैंने कुछ लिखा है कि भारत माता की जय बोलने से जब कोई इनकार करता हो, भारत माता की जय बोलने से जब कोई इनकार करता हो, भारत में रहकर जब कोई भारत सेना प्यार करता हो, तब लिखना, पढ़ना, बोलना भारत माता की जय जरूरी है। कलमकार को फिर धृतराष्ट्र का बनना संजय जरूरी है। हम डरे नहीं हैं, वंदे मातरम नारों से जताना पड़ता है, गद्दारों को तब कलम की गोली से धमकाना पड़ता है। और अंतिम में साहब, 16 दिसंबर 2012 को जब निर्भया कांड हुआ था, दामनी कांड हुआ था, तब इसी गोष्ठी के माहौल से प्रयाग महाकुंभ में गोष्ठी के रूप में, कवि सम्मेलन के रूप में मेरे को मौका मिला था। तो वहां पर जितने भी कवि थे आए थे, मैं सबसे छोटा था वहां पर। तो वहां पर सभी समाज बुरा है, ये बुरा है, तो मैं समाज देश बुरा तो होता नहीं है। तो 3 बंद की एक गीत देशभक्ति जो मैंने दादा को सुनाई थी, वो मैं चाहता हूँ इसको सुना के मैं अपना जगह लूं। मैं तरन्नुम में गाता नहीं हूं, और कोई अगर यहाँ पे सुर का शिरोमणि बैठा हो तो मुझे माफ करिएगा। कि मुखड़ा यह है कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है। सर अपना लगा दिया मैंने। सबसे सुंदर सबसे प्यारा अपना हिंदुस्तान है, जिसकी खातिर जीना मरना, जिसकी खातिर जान है, जिसकी खातिर जीना मरना, जिसकी खातिर जान है। और बंद यहां पे पहला जो है कि यहां की धरती सोना उगले, नदियां सारी पावन है। यहां की धरती सोना उगले, नदियां सारी पावन है।
मयूर नाचते झूम झूम कर, आता जब जब सावन है। हर मन में यह राम रमा है, हर मन में यह राम रमा है। भैया एको बंद कर दो यार, बेस बढ़ा दो। मैं ढोलक और तबला भी बजाता हूं तो मुझे पता है थोड़ा बहुत कि यहां की धरती सोना उगले, नदियां सारी पावन है। मयूर नाचते झूम झूम कर, आता जब जब सावन है। हर मन में यह राम रमा है, कण कण में भगवान है। हर मन में यह राम रमा है, कण कण में भगवान है। प्यारा प्यारा सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान है। प्यारा प्यारा सबसे न्यारा अपना हिंदुस्तान है। बहुधर्मी है लोग यहाँ पर, बहुभाषी इंसान है। बहुधर्मी है लोग यहाँ पर, बहुभाषी इंसान है। मंदिर मस्जिद तो गिरिजा भारत की पहचान है। बाइबिल गुरु ग्रंथ और गीता, बाइबिल गुरु ग्रंथ और गीता, पावन परम कुरान है। प्यारा प्यारा सबसे न्यारा मेरा हिंदुस्तान है। और आखिरी और मुझे मेरा सबसे पसंदीदा जो बंद है, मुझे जो खुद लगता है कि रंग बिरंगी फुलवाड़ी यहाँ पर, नदियां पर्वत नाले हैं। रंग बिरंगी फुलवाड़ी यहाँ पर, नदियां पर्वत नाले हैं। सर्दी गर्मी वर्षा सूखा, मौसम यहाँ निराले हैं। रंग बिरंगी फुलवाड़ी यहाँ पर, नदियां पर्वत नाले हैं। सर्दी गर्मी वर्षा सूखा, मौसम यहाँ निराले हैं। माथे पर है मुकुट हिमालय, माथे पर है मुकुट हिमालय, आन बान और शान है। माथे पर है मुकुट हिमालय, आन बान और शान है। प्यारा प्यारा सबसे न्यारा मेरा हिंदुस्तान है। प्यारा प्यारा सबसे न्यारा मेरा हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत। आप सबको फिर से प्रणाम करता हूं।